नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में समसामयिक प्रश्नों को कवर किया गया है। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। इन प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, गौरैया नामक ड्रोन किस IIT संस्थान द्वारा बनाया गया? तो गौरैया नामक जो ड्रोन है इसको किस संस्थान ने बनाया है? इस संस्थान को बनाया है IIT कानपुर के द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने वाले राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है ओडिशा। ऐसा करने वाला राज्य पहले स्थान पर जो है वो है ओडिशा है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो है आपका उत्तराखंड है। कौन सा है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए मेजबान शहर के रूप में किसे चुना गया है? तो इनमें से जिसे मेजबान देश के रूप में चुना गया है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए वह है टोक्यो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जुलाई 2022 में SCO ने किस शहर को 2022-23 के लिए नई पहल के तहत पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में बनाने का निर्णय लिया है? तो इनमें से SCO के द्वारा जो पर्यटक राजधानी के रूप में जिस शहर को बनाने का निर्णय लिया गया है वह है वाराणसी। कौन है? वाराणसी। अगला प्रश्न है, सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 के महिला एकल खिताब सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इस खिताब को जीतने वाली हैं PV सिंधु। इन्होंने वांग जी को हराया है जो चाइना की हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा पहला राज्य है जिसने अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है? ऐसा करने वाला पहला राज्य जो भारत का है वह है केरल। केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा प्रारंभ की है। ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें उत्तर प्रदेश को जो स्थान प्राप्त हुआ है वह है 7वां। कौन सा है? 7वां। अगला है, 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह पोर्ट बन गया है। तो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट वाला जो बंदरगाह बना है वह कौन सा है? इनमें से विशाखापत्तनम बना है। विशाखापत्तनम पोर्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 सूची में भारत के किन राज्यों को शामिल किया गया है? तो इनमें से जिन्हें शामिल किया गया वो 2 राज्य हैं। कौन? A और B, केरल और गुजरात, दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, 12 जुलाई 2022 को किस संस्था ने पहली बार मेड इन इंडिया सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली SSI यंत्र को स्थापित किया है? ऐसा करने वाला जो संस्थान है वह कौन सा है? राजीव गांधी कैंसर संस्थान नई दिल्ली, इसने ऐसा किया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की एक सभा में भाषण के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे किस देश से संबंधित हैं? तो शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी जुलाई 2022 में और ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये किस देश से संबंधित हैं? इनका संबंध रहा है जापान से। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किस देश ने लैब मॉड्यूल वेंतियान को लॉन्ग मार्च 5V-Y3 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो वेंतियान को लॉन्ग मार्च 5V-Y3 को जो रॉकेट है उसे सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने वाला जो देश है इनमें से वो कौन है? चीन है। ऐसा करने वाला देश चीन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जुलाई 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
द्वारा 146 देशों के लिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो 146 देशों की है और जिसे जारी करने वाली संस्था जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और इसमें भारत को जो रैंक प्राप्त हुई वो 135 प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार जिसे राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार कहते हैं, ये प्रदान किया गया है। इनमें से किसे दिया गया है? ये दिया गया है प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह को दिया गया। किसे? प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए उपराष्ट्रपति बदारा ए जूफ किस देश से संबंधित है? तो ये बदारा ए जूफ जो कि भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे, इनका संबंध किस देश से है? गाम्बिया से। ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की तिथि क्या है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है और राष्ट्रीय किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई कचरा इको पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? तो ई कचरा इको पार्क जो है कि भारत का पहला होगा और ये विकसित किया जा रहा है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधा सुगम बनाने हेतु किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधा को सुगम बनाने के लिए जिस बैंक ने ऐसा किया है, व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की है, वो बैंक कौन सा है? SBI है। अगला प्रश्न है, 21वां प्रश्न नंबर है, 1952 में विलुप्त घोषित किए गए चीतों को, 1952 में जो चीते विलुप्त घोषित किए गए थे उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। और देश के साथ इन चीतों को, एक देश है जिसके साथ चीतों को लाने के लिए समझौता किया गया, वह कौन सा देश है? ऐसा किया गया है जिस देश के साथ में, वह देश नामीबिया है। कौन सा देश है? नामीबिया के साथ में ऐसा किया गया है कि भारत में चीतों को कूनो नेशनल पार्क में पुनः इनको बसाया जाएगा और ये भारत में। अगला प्रश्न है, 3 से 24 जुलाई 2022 के मध्य बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो बोनालू त्यौहार जो मनाया जाता है वो किस राज्य का त्यौहार है? बोनालू ये त्यौहार जो है ये मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना का ये त्यौहार है। बोनालू त्यौहार तेलंगाना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने GST मुआवजा उपकर समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो भारत सरकार द्वारा GST उपकर सीमा जो मुआवजा है उसको बढ़ा करके कब तक के लिए कर दिया है? ये 31 मार्च 2000 कब तक कर दिया गया है? 31 मार्च 2026 तक के लिए इसको बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है समय सीमा को। अगला प्रश्न है, 16 जुलाई 2022 को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी 20 अर्थव्यवस्था जो हैं उनके वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने एक बैठक आयोजित की। वो बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? उस बैठक के आयोजन का जो स्थान है वो बाली है। बाली इंडोनेशिया में है और ये स्थान रहा है अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और गवर्नरों के, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के आयोजन का। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय द्वारा डीजे यात्रा पहल की शुरुआत की गई है। यह पहल किन 2 हवाई अड्डों पर शुरू होने जा रही है? तो डीजे यात्रा पहल जो शुरू की जा रही है, यह पहल 2 हवाई अड्डों पर शुरू की जा रही है और ये ऐसी पहल जो भारत सरकार के उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, ये वाराणसी और बेंगलुरु, किसके बीच में? वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डों के बीच में इसको शुरू किया जा रहा है। दोस्तों ये थे आज के प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ में समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित।